आज हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस किया गया। आर्टिकल 12 to 35 फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है। टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जिसमें से पहला था राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी को आर्टिकल 12 से आर्टिकल 18 में डिस्कस किया गया है। इससे पहले वाले वीडियोज़ में हमने राइट टू इक्वालिटी को डिस्कस किया है। आज डिस्कस करेंगे राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम को आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 में डिस्कस किया गया। देखते हैं आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 गारंटीज टू ऑल सिटीजन्स द 6 राइट्स। आर्टिकल 19 में सिर्फ सिटीजन्स के लिए है, ये ऑल पर्सन्स के लिए नहीं है। आर्टिकल 19 इंडिया के सिटीजन्स के लिए 6 राइट्स गारंटी करता है, यानी इंडिया के सिटीजन्स को 6 राइट्स देता है। पहला है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हर किसी के पास बोलने, खुद को एक्सप्रेस करने का अधिकार है। राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म। पीसफुल तरीके से बिना हथियारों के हम कहीं पे भी असेंबल हो सकते हैं। राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया की टेरिटरी में कहीं पे भी फ्रीली मूव कर सकते हैं। एसोसिएशंस, यूनियन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना सकते हैं। राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कहीं पे भी हम सेटल हो सकते हैं, चाहे परमानेंट चाहे टेम्परेरी। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, अपने मन के हिसाब से हम कोई भी प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी ट्रेड और बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ओरिजिनली आर्टिकल 19 में 7 राइट्स हुआ करते थे। राइट टू प्रॉपर्टी भी पहले एक राइट था आर्टिकल 19 के अंडर। देन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से इसे डिलीट किया गया एंड आर्टिकल 300A में इसे रखा गया। ये सिर्फ एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हमारे पास ये जो 6 राइट्स हैं आर्टिकल 19 में, ये सिर्फ स्टेट के एक्शन के अगेंस्ट अवेलेबल है, यानी स्टेट के द्वारा अगर कोई भी वॉयलेशन होता है इन राइट्स का तब एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल वॉयलेट करता है आपके इन 6 राइट्स को, देन एक्शन नहीं लिया जाएगा। और किसी पर्सपेक्टिव से एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल आपको बोलने से रोक रहा है, आपको असेंबल होने से रोक रहा है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि आपको फंडामेंटल राइट जो है वो ब्रीच हुआ है। स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन 6 राइट्स। ये जो 6 राइट्स थी आर्टिकल 19 में, उसमें स्टेट जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के बिहाफ पे, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के बेसिस पे आपके राइट्स को कर्टेल कर सकता है। ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो आर्टिकल 19 में ही दिए हैं, यानी आर्टिकल 19 में जो रिस्ट्रिक्शन दी है उन्हीं रिस्ट्रिक्शन के बेसिस पे आपके ये राइट्स को कर्टेल किया जा सकता है, अदरवाइज़ नहीं। अदरवाइज़ कोई और ग्राउंड बना के, कोई और ग्राउंड बता के आपके इन राइट्स को कर्टेल नहीं किया जा सकता है। एक एक करके देखते हैं डिटेल में। पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपको बोलने का जो अधिकार है, एक्सप्रेस करने का अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा है कि खुद के व्यूज़ को, दूसरे के व्यूज़ को प्रोपोगेट करना भी राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर ही आएगा। फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टीजमेंट, राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, राइट टू टेलीकास्ट, दैट इज़ द गवर्नमेंट हैज़ नो मोनोपोली ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। टेलीकास्ट करने का राइट है, क्योंकि हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट है उसका कोई मोनोपोली नहीं है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, कि जो गवर्नमेंट कहेगी वही छपेगा, वही लोग सुनेंगे न्यूज़ में, ऐसा नहीं है। देयर इज़ राइट टू टेलीकास्ट। राइट अगेंस्ट ban कॉल्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी और एन ऑर्गेनाइजेशन। राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज़। हमारे पास ये अधिकार है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये जानने का अधिकार है। फ्रीडम ऑफ साइलेंस। अगर हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, यानी बोलने का अधिकार है, तो हमारे पास चुप रहने का भी अधिकार है। फ्रीडम ऑफ साइलेंस। राइट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ प्री सेंसरशिप ऑन अ न्यूज़पेपर पे प्री सेंसरशिप नहीं लगाई जाएगी। राइट टू डिमॉन्स्ट्रेशन और पिकेटिंग बट नॉट राइट टू स्ट्राइक। आर्टिकल 19 में डिमॉन्स्ट्रेशन और पिकेटिंग का तो राइट है, लेकिन राइट टू स्ट्राइक नहीं है। राइट टू स्ट्राइक, कहीं पे भी स्ट्राइक करना है ना। कंपनीज़ में अधिकतर होता है, जो यूनियंस होते हैं वो स्ट्राइक कर देते हैं, हड़ताल पे चले गए, काम नहीं करेंगे। तो ये वाला जो राइट है ये कोई आपका फंडामेंटल राइट नहीं है।
देन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। अब ये जो पीछे राइट्स बताए हैं इन्हें आप बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन इन रिस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखते हुए। पहली है सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इंडिया की सॉवरेंटी और इंटीग्रिटी को ध्यान में रखते हुए यू कैन एंजॉय योर ऑल राइट्स। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करते हुए, मोरालिटी डिसेंसी को ध्यान में रखते हुए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, इन रिस्ट्रिक्शन के बेसिस पर आपके राइट्स को कर्टेल किया जा सकता है। अगर आपके राइट की वजह से इंडिया की सॉवरेंटी इंटीग्रिटी का पे खतरा है, या फिर इंडिया की सिक्योरिटी, स्टेट की जो सिक्योरिटी है वो खतरे में आ रही है, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा है, डिसेंसी मोरालिटी का ध्यान नहीं रखा आपने, तो ये आपके जो राइट्स हैं इनको कर्टेल किया जा सकता है। प्लीज़ फ्रीडम ऑफ असेंबली, कहीं पे भी आप इकट्ठे हो सकते हैं, असेंबल हो सकते हैं। ऑल सिटीजन, सभी सिटीजन्स जो हैं वो उनके पास राइट है, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, पीसफुल तरीके से बिना हथियारों के। लेकिन ये जो राइट होता है ये सिर्फ पब्लिक लैंड के लिए होता है। ऐसे किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाके इकट्ठा नहीं हो जाएंगे और बोल देंगे कि तो हमारा फंडामेंटल राइट है, नहीं। सिर्फ पब्लिक लैंड पे आप पीसफुल तरीके से बिना हथियारों के असेंबल हो सकते हैं, मीटिंग्स कर सकते हैं, एसोसिएशंस बना सकते हैं, किसी भी टॉपिक को उठा के बात कर सकते हैं। राइट डज नॉट इंक्लूड राइट टू स्ट्राइक। अगेन यही कहा है कि राइट टू स्ट्राइक यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। और ये जो राइट है ये वॉयलेंट तरीक़ों को बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं करेगा, ना ही दंगे फसाद करने को अलाउ करेगा। नहीं, ये सब बातें ये इसमें नहीं कही गई हैं कि आप वॉयलेंट हो जाइए, आप दंगे फसाद कर सकते हैं इकट्ठा होकर, नहीं। यू हैव टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स ओनली ऑन पब्लिक लैंड। यहाँ पे भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, सॉवरेंटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया और पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करते हुए यू कैन एंजॉय योर फ्रीडम ऑफ असेंबली वाला राइट। देन थर्ड वन इज़ फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। आप एसोसिएशंस बना सकते हैं, यू कैन फॉर्म एसोसिएशंस, यूनियंस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज़ बना सकते हैं, कंपनी, पार्टनरशिप फॉर्म, सोसाइटीज़, ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रेड यूनियंस, एनी बॉडी ऑफ पर्सन्स। You can form any body of persons. Include right to continue with the association, negative right of not to form or join or association or union. यहाँ पे आपके पास दोनों राइट हैं। आप एसोसिएशन बना सकते हैं, ये आपका एक फंडामेंटल राइट है। अगर कोई एसोसिएशन का ज़बरदस्ती आपको पार्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, देन यू कैन से आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एसोसिएशन। ये भी आपका एक फंडामेंटल राइट है। आप एसोसिएशन का पार्ट होना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, दोनों ही फंडामेंटल राइट हैं। यहाँ पे भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, सॉवरेंटी ऑफ इंडिया, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी। यू कैन एंजॉय योर फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन इन रिस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखते हुए। राइट टू ऑब्टेन रिकॉग्निशन ऑफ एसोसिएशन इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। एसोसिएशन बनाना एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन आपके बनाए हुए एसोसिएशन को रिकॉग्नाइज किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। हैव नो राइट टू स्ट्राइक, हैव नो राइट टू डिक्लेयर लॉकआउट। स्ट्राइक करने का राइट नहीं है, लॉकआउट डिक्लेयर करने का राइट नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन सा राइट है और कौन सा राइट नहीं है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में यह है कि हर सिटीज़न जो है वो फ्रीली मूव कर सकता है, इंटर स्टेट भी और इंट्रा स्टेट भी। आप कंट्री में और कंट्री के बाहर फ्रीली मूव कर सकते हैं, लेकिन कंट्री में मूव करना यानी विद इन द कंट्री जो है वो आर्टिकल 19 में कवर किया जाएगा, लेकिन कंट्री के बाहर का जो मूवमेंट है वो आपका आर्टिकल 21 के अंडर कवर किया जाएगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि इंडिया में यूनिटी बनाए रखना, प्रमोट नेशनल फीलिंग। लेकिन रिस्ट्रिक्शन ये है कि जनरल पब्लिक और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का ध्यान रखते हुए उनके हुए यू कैन मूव फ्रीली विद इन द कंट्री। देन फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस। फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस में क्या है? एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया में कहीं पे भी आप रह सकते हैं, कहीं पे भी परमानेंट सेटल हो सकते हैं। इंटेंड टू रिमूव इंटरनल बैरियर्स विद इन द कंट्री। ये राइट भी इसीलिए है ताकि कंट्री में किसी भी प्रकार का कोई बैरियर ना हो।
ऐसे एक नहीं नेशनल फीलिंग बनी रहे। लेकिन इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपको जनरल पब्लिक और स्केड्यूल ट्राइब्स का ध्यान रखना है, उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखना है। यहाँ पे स्केड्यूल ट्राइब का ध्यान रखने का मतलब ये है कि जैसे कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ पे ट्राइबल पीपल रह रहे हैं, अब आप उनके एरिया में ऐसे ही नहीं चले जाएंगे कि मुझे यहाँ पे भी घूमना है, मुझे यहाँ सेटल होना है और मैं यहाँ पे सेटल हो रहा हूँ। नहीं, उनके इंटरेस्ट का भी ध्यान रखना है, उनको किसी भी प्रकार का हार्म नहीं होना चाहिए आपके मूवमेंट से, आपके सेटलमेंट से। देन फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन का सिंपल मतलब ये है कि आप कोई भी प्रोफेशन, कोई भी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन वो इलीगल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने स्टार्ट कर दिया ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं स्टार्ट कर सकते ना, वो एक इलीगल बिजनेस हो गया। तो कोई भी प्रोफेशन, कोई भी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस चूज़ कर सकते हैं अपने मन मुताबिक, लेकिन वो लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार का वो इमोरल, डेंजरस नहीं होना चाहिए कंट्री के लिए, किस लोगों के लिए। बस। तो ये जो आर्टिकल है ये सिर्फ हमें ये 6 फ्रीडम्स देता है।